नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। यूं तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी जहां जहां वोट के आंकड़े अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, वहां की समीक्षा की जाएगी। ये बातें छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा ने कही। उन्होंने बताया कि कार्यालय में बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में दायित्व संभाल रहे समस्त पदाधिकारियों को सुना गया और जहां जहां कमी देखी गई वहां की समीक्षा करने की बात सामने आई। देखिए, प्रमुख रूप से आज की बैठक में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जिनको जवाबदारी दी गई थी, क्लस्टर प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, जिले के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, सभी को आमंत्रित किया गया था और पार्टी के प्रदेश संगठन की ओर से उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया, आभार व्यक्त किया गया है। और जो लोग काम कर रहे थे लोकसभा स्तर पर, उनका अनुभव कथन, चुनाव के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया, ये विषय सबके समक्ष उन्होंने साझा किया और निकट भविष्य में जहां कमी रह गई है उसकी भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी, ये तय हुआ है। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि प्रदेश की 70 लाख पात्र महिलाओं को इसका लाभ DBT के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है कि अपात्र हितग्राही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित है तो वो दोबारा फॉर्म जमा करके लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, हमने चुनाव के समय में घोषणा किया था, हमारी सरकार ने हमारे संगठन ने जो घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से पैसा भी गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। कांग्रेस पार्टी की पूर्व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि देश में बन रही सरकार को मोदी 3 कहना उचित नहीं, उसे NDA 3 कहना उचित होगा, क्योंकि भाजपा को बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा और मोदी ब्रांड को नकार दिया गया है। शैलजा ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सेंसेक्स मामले का समर्थन किया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कृपया इनको तीसरा मोदी 3 मत कहिए, अब ये NDA 3 है, क्योंकि अकेले भाजपा को बिल्कुल इनको बहुमत नहीं मिला है और इनका अलायंस जो है इनको घसीट के आप कहो तो, लेकिन अगर आप सही उसमें देखेंगे तो देश ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के ब्रांड को और भाजपा की विचारधारा को नकारा है। असली बात ये है देखने की, कैसे ये हुआ, कैसे ये स्कैम होने दिया, इसमें क्या कौन प्लेयर्स थे और कैसे ये सारी चीज को ऑर्केस्ट्रेट किया गया और देश में जो इतना एक दिन में आपने इतना घाटा करवाया सेंसेक्स के माध्यम से, उस पर जांच बिल्कुल राहुल जी जो मांग कर रहे हैं, हम तो हमारी पार्टी राहुल जी के हम साथ हैं, जांच होना चाहिए, देशवासियों को पता चले कि कैसे खेल खेले जा रहे हैं, पैसे की गेम देश के सामने कैसे खेली जा रही है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मोदी जी के भाजपा पर देश की जनता का भरोसा बढ़ने वाले बयान पर कहा कि भरोसा बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए अयोध्या में भाजपा की हार और वाराणसी में मोदी जी को कम वोट मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब लोग मोदी जी की बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना पहले लिया करते थे। अब जो रिजल्ट आए हैं वो तो ऐसा लगता नहीं है, ना भाजपा की सीट बढ़ी है, ना NDA की सीट बढ़ी है। कैसे विश्वास किया जा सकता है कि लोगों का भरोसा बढ़ा है? लोगों का भरोसा कम हुआ है। अब की बार रिजल्ट में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, अयोध्या के खुद के सीट पर दिख रहा है कि अब मोदी जी की बातों को लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना पहले लेते थे। और मोदी जी का खुद वोट घटा है। जब मोदी जी का वोट इतना घट गया है तो कैसे कह सकते हैं कि आप उस पर भरोसा बढ़ाएं?
आचार संहिता के समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने विभाग की बैठक ली और कार्यों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं, रिजल्ट चाहिए ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहे। बैठक में उन्होंने सुपेबेड़ा में डायलिसिस सेंटर और मॉडल नेफ्रोलॉजी सेंटर खोलने की भी अनुशंसा की। साथ ही उन्होंने निर्देश जारी किया कि एनीमिया की दवाइयों के सैंपल की रैंडम जांच की जाए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनाव में मेहनत करने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। हम जीत से थोड़ी दूर जरूर रह गए, लेकिन जहां तक भी पहुंचे वो कार्यकर्ताओं के बलबूते ही पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे पूरे राजनांदगांव लोकसभा में जाकर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, सफलता से थोड़ी दूर रह गए। 6.5 लाख से अधिक वोट हमें मिला है। ये कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण से ही मिला है और भोला मानपुर में तो 45,000 से अधिक वोटों से लीड मिली है। तो यहीं से मैं सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी पूरे लोकसभा क्षेत्र के मतदाता के प्रति आभार व्यक्त करने निकला हूँ। तो आज 3 जगह कार्यक्रम है, भोला मानपुर और उसके बाद कुर्जी और डूंगरगांव, तीनों विधानसभा आज, और उसके बाद शाम को दिल्ली जाना क्योंकि कल CWC की बैठक है और उसमें इस तरह से मैं जाऊँगा। कल और परसों जो कार्यक्रम है उसके आगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव के बाद पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन द्वारा नेता चुना गया है। उन्होंने ये बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं। साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी को डर था कि कहीं उनकी बजाय किसी और को पार्टी का नेता न चुन लिया जाए, इसीलिए उन्होंने पार्टी की बैठक नहीं होने दी। बीजेपी की तो बैठक होने नहीं दी प्रधानमंत्री ने। क्यों डरते थे कि कोई और नहीं चुन लिया जाए? ये कभी सुना है आपने कि पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन का नेता पहले चुन लिया हो? कभी हुआ ऐसा? तो ये भय दिखाता है कि भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।